जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में, जहां पर दोस्तों हमने अभी चर्चा की हुई थी अपने लास्ट लेक्चर में कि भाई मिरर इमेज क्या होती है। ठीक है, साथ ही में दोस्तों हमने वहां पर ये देखा था कि कोई भी इमेज की जब बात आती है, कि किसी एक प्रतिबिंब की बात आती है, तो प्रतिबिंब का कितने प्रकार हो सकते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है। तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है परछाई, और उसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है मिरर इमेज और एक होता है वाटर इमेज। यदि बात की जाए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके पहले दोस्तों हमने मिरर इमेज अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है, और आज हम देखने वाले हैं वाटर इमेज के बारे में। तो जल प्रतिबिंब के विषय में आइए दोस्तों हम देखते हैं बिना समय गंवाए इसमें दरअसल में होता कैसा क्या है। तो यदि हम बात करें दोस्तों इसे समझने की, तो सबसे पहले इसमें हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें दरअसल में बात कुछ इस हिसाब से है कि भाई सारी चीज़ें वैसी ही हैं जैसे कि मिरर इमेज में है। अर्थात वहाँ पर हमने एक जो अपना मूल मंत्र या एक जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया हुआ था, हमारा ब्रह्मास्त्र था कि हमने जैसे ही हम क्या देखते हैं, हम एक कल्पना करते हैं या हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है, तो बस हो गया, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई जो उसका एंडिंग पॉइंट होगा वही आगे जो भी उसका प्रतिबिंब बन रहा है उसका क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक ऐसे ही दोस्तों हमें यहाँ पर भी कल्पना करनी है। बस यहाँ सिर्फ एक छोटा सा अंतर है, वो ये है कि जब सामान्यतः हमें ना दर्शाया गया हो कि हमें कहाँ आगे बढ़ना है, हमारे पास कोई दिशा ना हो, तो हमें क्या काम करना होता है कि जब जल की बात आ रही है तो भाई परछाई हमारी सामने की ओर बनेगी, नीचे की ओर जल नीचे की ओर। क्लियर है, बस इतना सा यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। हम देख रहे हैं कि यह एक अपने सामने एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में हमने देखा कि अंदर बीच में एक छोटा सा ट्राइंगल और है। अब अगर हम बात करें इसके जल प्रतिबिंब की, तो आप पाएंगे कि ये अगर आपका क्या हो गया, एक मान लीजिए चाहे इसे मिरर ले लें चाहे इसे वाटर ले लें, अब इसकी इमेज नीचे बन रही है, तो देखें क्या होता है इसमें कि जो इसका एंडिंग पॉइंट है, आप देखेंगे इस त्रिभुज का जो बेस है, जो आधार है, जो फैला हुआ भाग है, वो इसका एंडिंग पॉइंट है। तो अब परछाई में क्या होगा, वही इसका क्या हो गया दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। यानी कि अब इसका ऊपर का जो एक सिरा है, ठीक है, ऊपर का एक जो एंगल है वो कहाँ चला गया, ये नीचे चला गया। तो यहाँ हम कुछ पा रहे हैं, हम यहाँ क्या पाते हैं, यहाँ से हम कुछ निष्कर्ष पाएंगे, और उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर हमारे कुछ नियम निकल करके आ जाएंगे। जैसे हमने देखा कि वस्तु का दायां बायां भाग सदैव कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा, सदैव स्थिर रहेगा। सदैव स्थिर का मतलब हो गया कि भाई वो अपरिवर्तित रहेगा। हाँ ठीक है, हमने देखा लेफ्ट राइट वाला जो पोर्शन है वो अपरिवर्तित है, जो जहाँ है वो उसी ओर है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर अगर एक डिज़ाइन होती या कोई भी एक आकृति होती कि हमने कहा कि चलो ठीक है भाई यहाँ ये एक आकृति है, तो ये आकृति आपकी यहाँ आ जाती, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये नहीं था कि ये आकृति यहाँ आ गई, इस साइड आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस कहाँ पर अपन को जोर देना है इसमें कि इसके जो ऊपर नीचे वाला भाग है, तो ये हमारा एक क्लियर होता है इस एग्जाम्पल के माध्यम से। साथ ही में दोस्तों तो इसे नोट करते चलिएगा, है ना। और अगला जो फैक्ट है इसमें किसमें, मिरर वाटर इमेज में, तो वो ये है कि यह ठीक वैसी स्थिति है जब दर्पण कहाँ होता है, ऊपर नीचे होता है। हमने पाया था कि दर्पण सामान्यतः कहाँ होता है, दाईं ओर होता है, लेकिन यदि दर्पण मान लीजिए दाईं ना होकर के बाईं ना होकर के ऊपर हो या नीचे हो, तो हमें उसे सॉल्व करने की जो हमारी अप्रोच होती है वो ठीक वैसी होती है जैसे वाटर इमेज। तो कुल मिलाकर के अब एक निष्कर्ष निकल करके आता है, उसे आप नोट कर लीजिएगा। हालांकि उसके पहले हम एक तीसरा फैक्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ है कि जल प्रतिबिंब के दौरान सदैव वस्तु, जल प्रतिबिंब के दौरान क्या होती है, सदैव वस्तु या आकृति जो होगी ये नीचे ऊपर का हिस्सा, इसके नीचे ऊपर का हिस्सा क्या होता है, उलट जाता है या परिवर्तित हो जाता है, जबकि दायां बायां अपरिवर्तित रहेगा। तो अब हमारा एक कंक्लूजन निकल करके आ रहा है, वो निष्कर्ष ये है आपका ब्रह्मास्त्र, जो हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, हमने दर्पण में भी पढ़ा हुआ है। तो ब्रह्मास्त्र है कि भैया किसी भी आकृति का जो भी एंडिंग पॉइंट होगा, ठीक है, हम जहाँ भी आगे बढ़ रहे हैं वही अगली उसके प्रतिबिंब का या उसकी आकृति का क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। चाहे आप ऊपर की ओर बढ़ें, चाहे नीचे की ओर बढ़ें, चाहे लेफ्ट, चाहे राइट, चाहे नॉर्थ, चाहे साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आप कहीं भी पर भी जाएं, है ना, तो आपका क्या होगा, वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब इसी आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस, इन सभी को हम लाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सबसे पहले यदि बात करें दोस्तों, एक छोटा सा एक और आपके सामने एक एग्जाम्पल है, वो ये है कि भाई मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक आकृति, ठीक है, अब इस आकृति का हमें बनाना है क्या, यानी कि इस बच्चे का हमें बनाना है एक वाटर इमेज, की वाटर इमेज में ये आकृति कैसी हो जाएगी। तो वाटर इमेज अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो सामान्यतः हमने कहा कि ये कहाँ होगा भाई, नीचे की ओर। अब इसके बाद इसमें हम कैसे देखें, तो हमने अब भी कहा है, क्या चर्चा की है कि जो इसका एंडिंग पॉइंट होगा वही अब स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। यानी कि अब इसके ये पैर वाले भाग हो गए स्टार्टिंग पॉइंट, फिर ये कुछ और आकृति, फिर नीचे की ओर ये हाथ, और अंत में जाकर के दोस्तों यहाँ पर एक सिर। तो ये हो गया इसका कौन सा इमेज,
वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब। साथ ही साथ में मान लीजिए अब लेफ्ट राइट वाला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था, तो मैंने कहा ही था कि मान लीजिए इसने हाथ में क्या एक बॉल पकड़ी हुई है, तो ये इसके इस साइड में एक बॉल हो गई, दैट्स इट। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करते हैं क्रम से, ठीक वैसे ही जैसे हमारे जो भी क्वेश्चंस होने वाले हैं, जैसे कि हमने कहाँ पर देखा हुआ था, हमारे मिरर इमेज में देखा है, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, डिजिट, है ना, जो भी अंक वगैरह हैं इनके विषय में। तो फटाफट हम तेजी से उसे कवर करते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस पर वर्क करेंगे। तो आपके सामने दोस्तों अब आप देखेंगे कि आपके सामने क्या है, कैपिटल लेटर्स हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर्स के विषय में आप देखेंगे, कैपिटल लेटर्स की इमेज आपके सामने है दोस्तों। इसमें आप पाएंगे कैपिटल लेटर में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि भाई जो भी अक्षर वगैरह हैं, जो भी लेटर वगैरह हैं, ठीक है, ABCD आपके सामने हैं। अगर इनकी बात करें दोस्तों तो देखिए ए, यदि ए की बात करें तो ए आपका कैसा है, ए है आपका, जैसे ये मान लीजिए आपका ये है ए, ठीक है। अब ए का जल प्रतिबिंब क्या हो रहा है, तो फिर वही एंडिंग पॉइंट, ठीक है, आपका स्टार्टिंग हो गया ए के बाद दोस्तों आप बी देख रहे हैं। बी में आप पाएंगे कि भाई बी अब ज्यों का त्यों, क्यों, क्योंकि अब आकृति आपकी अगर रिपीटेड करें, या हम आधार कहाँ से मानते थे, 20 से मानते थे, मिरर में भी हमने आधार 20 से माना, तो भी आपका कैसा हो जाएगा, वो रिपीट होकर के, ये देखिए। सी की हम बात करें दोस्तों तो सी भी, क्योंकि क्या होगा, लेफ्ट राइट नहीं चेंज हो रहा है, आपका ऊपर नीचे का चेंज हो रहा है, तो ये आकृति भी आपकी सेम हो गई। तो आप पाएंगे कि ऐसे कुल कितने आपकी इमेज में नजर आ रहे हैं, तो भाई BCDE। ई का भी यदि आप देखेंगे दोस्तों तो ये देखिए ई, ठीक है, यानी कि ई का भी वाटर इमेज सेम होता है, EHI फिर K, ठीक है, उसके बाद O और उसके बाद लास्ट में X, यानी ये इतने आपके लेटर्स हैं इस इमेज में, या इस 26 जो आपके लेटर्स हैं A से लेकर के Z में, जो कैसे हैं, सेम रहते हैं, जिनके वाटर इमेज क्या रहेंगे, सेम रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक स्क्रीनशॉट लें और इसे क्रम से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद एक सबसे मूल जो आपका ब्रह्मास्त्र होगा, मूल मंत्र, वो क्या है, भाई तुम हमें कुछ भी दे दो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने कहा कि हमारे सामने एक जो है Y आया, ठीक है, ये Y। अब इसका हमें बनाना है क्या, वाटर इमेज। कुछ भी नहीं करना है वाटर इमेज में, बस ये देखना है कि भाई नीचे का जो पॉइंट है, यानी इसका जो एंडिंग पॉइंट है, वही अब कौन हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट DA, और ये हमने बना दिया। हमने पढ़ा नहीं है कभी कि Y का कैसा है, लेकिन हमें एक कॉन्सेप्ट पता है और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक ऐसे ही दोस्तों अब चर्चा करते हैं हम कैपिटल के बाद स्मॉल लेटर्स की। आगे आपके सामने स्मॉल लेटर्स हैं। स्मॉल लेटर्स में आप नोट कर लीजिए कुछ महत्वपूर्ण, जैसे एग्जांपल के लिए, महत्वपूर्ण तो नहीं, महत्वपूर्ण तो सारे ही हैं, वो लेटर्स जो कैसे रहेंगे आपका वाटर इमेज में भी सेम रहेंगे। कौन कौन से हैं, तो C, K, उसके बाद L, O और X, ये एकदम सेम रहेंगे। ठीक है, और बाकी आपके सामने हैं, बाकी आकृतियां जो है दोस्तों वो आपके सामने हैं। जैसे यदि हम बात करें मान लीजिए और स्मॉल लेटर्स की में देखें, तो अगर हम बात करें कि एक V की बात करते हैं, ठीक है, V ये है आपके सामने। अब इसका क्या हो जाएगा, तो आपका एंडिंग पॉइंट, ठीक है, जो भी था वो अब स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तो ये लीजिए V, दैट्स इट। अगर W की बात करते हैं, ये है W, तो क्या हो जाएगा, अब W कैसा बनेगा, अब आपका ये जो इसके एंडिंग पॉइंट थे यही क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि अब कुछ ऐसी आकृति बन गई W की। ये देखिए, क्लियर है। उम्मीद है सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे क्रम से पूरी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, जितने भी 26 दिए हुए हैं। इसमें से बस आपको इतना याद रखना है कि भाई C, K, L, O और X जो हैं वो सेम रहते हैं। अब O में सेम क्यों नहीं रहेगा, आप खुद देखिए। आप इसे अगर O लीजिए तो ये देखिए सेम, कोई चेंजेस है नहीं, वो तो एक जैसी आकृति ही आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अंकों को लेकर के, डिजिट को लेकर के। तो हमारे डिजिट कितने होंगे, 10, 0 से लेकर के 9 तक के। तो 0 से 9 में आप देखेंगे यहाँ इमेज आपके सामने है 0, 3 और 8। ये तीन ही हैं जो कैसे रहेंगे, एज इट इज़ वैसे के वैसे ही रहते हैं। कैसे, तो यदि हम बात करें इस 3 की बात करते हैं दोस्तों, तो 3 में आप देखें 0 का भाई ये आ गया, 3 का अगर हम बात करें तो देखिए फिर से वैसा ही हो गया, 8 की बात करें तो वैसे ही हो गया। अब इसके बाद यदि हम देखते हैं यहाँ पर कि हम 7 की बात करते हैं, चलिए ठीक है ना, 7, ये है आपका 7। अब जब आप इसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जो इसका एंडिंग पॉइंट है वही क्या हो जाएगा, अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, ये लीजिए, ये 7 है। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद है सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने कुछ क्वेश्चनों पे, हम वर्क करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर, कुछ प्रश्नों पर जो कि आपके सामने अब क्रम से आते चले जाएंगे। तो आप इसका अंकों का भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो दोस्तों अब आपके सामने एक प्रश्न आकृति है, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें क्या काम करना है इसमें हमें दी हुई जो आकृति है, हमारे क्वेश्चन कुछ इसी हिसाब से होते हैं कि दी हुई आकृति का आप जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो अब आकृति जो आपकी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। इस आकृति और उसके नीचे है दोस्तों 4 ऑप्शन। अब हमें इसमें से देखना है कि भाई हमारा कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, या सी सही है, डी सही है। तो देखिए कैसे करना है इसे, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। इसमें दोस्तों आपके सामने जो प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न आपका ये दिया हुआ है, ठीक, एक ऐसा गोला दिया हुआ है और अपन देख पा रहे हैं क्या इसमें नीचे की ओर में यहाँ पे ये डार्क है, ठीक है। अपन ने कहा चलो ठीक है इस लाइन के नीचे डार्क है, और ऊपर की ओर में क्या है दोस्तों, तो ऊपर की ओर में आपका ये एक उल्टा ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपका एक ट्राइंगल शेप ये नजर आ रहा है। अब इसमें हमें क्या काम करना है, इसमें हमें को ये देखना था भाई हमें कि इसका वाटर इमेज, ठीक है। तो वाटर इमेज दोस्तों ये बनेगा नीचे की ओर बनाते हैं, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं कि भाई कैसे, तो एक गोला तो रहेगा ही रहेगा, तो गोला दोस्तों चारों में है। इसके बाद इस गोले के बाद हमने कहा कि जो एंडिंग पॉइंट होगा वही स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, यानी कि अब ये जो आपका डार्क वाला पोर्शन था यहाँ पे, ये ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ये हो गया। और ऐसी आकृति आपको जिस भी ऑप्शन में दिख रही है, और आपका ये त्रिभुज कैसा हो गया, तो अब आपका त्रिभुज ये लीजिए, तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो बिल्कुल एकदम सही है। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमें कैसे करना है, हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि भाई जो भी एंडिंग पॉइंट होगा वही स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दैट्स इट। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, एक और इमेज आपके सामने आ चुकी है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है, आप देखें उसे गौर से देखें और कोशिश कीजिए कि मेरे समझाने से पहले ही आपके पास उसका आंसर हो, ठीक है। उम्मीद है बन रही होंगी चीजें, इतनी भी कठिनाई नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि एक प्रश्न आकृति, यदि हम बात करें दोस्तों प्रश्न आकृति की, तो कैसी है, एक चौकोर डिब्बा है और इस डिब्बे में आप पा रहे हैं, क्या पा रहे हैं कि बीचों बीच से एक लाइन खींची गई है, एक लाइन ऐसी खींची गई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है, ऊपर क्या है, ऊपर में एक त्रिभुज है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए इसमें ज़्यादा हमें एफर्ट लगाने की आवश्यकता वैसे तो नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, आप देखें बहुत आसान है, फिर भी हम देख लेते हैं भाई, पूरे क्वेश्चन को लिखते हैं, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन बनाते हैं। प्रश्न है आपका, फिर ये बीचों बीच से इसको क्या किया गया है, ये डार्क कर दिया गया है, ये एक आकृति में आपकी, ठीक है। और फिर एक और आकृति में क्या हो रहा है, तो नीचे आकृति है ये एक, ठीक है। और फिर इसमें क्या किया गया है, इसे भी डार्क कर दिया गया है ऊपर वाले भाग को, ये आपका ये क्या है दोस्तों, डार्क है। अब इसको आपको क्या करना है, वाटर इमेज बनानी है। इसमें भी आसान है, कोई कठिनाई नहीं है। इसे कैसे करेंगे हम, कुछ भी नहीं, बीचों बीच से आपने कहा कि चलिए ठीक है हम क्या काम करें, एक इमेज बनाते हैं इसकी, ठीक है। तो कैसी होगी वाटर इमेज दोस्तों, अब आप पाएंगे कि भाई चौकोर डिब्बा तो होगा ही होगा। फिर इसके बाद जो ये है ना, एक बड़ा जो डिब्बा है वो आपका एंडिंग पॉइंट था, तो अब ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। 2 छोटे छोटे डिब्बे आपको वहां थे तो ये हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे आप पाएंगे कि ये जो चौकोर शेप था, ठीक है, ये इसमें बीचों बीच से जो लाइन खींची हुई है और एक डार्क पोर्शन है। तो डार्क पोर्शन नहीं दोस्तों, पहले कौन सा पोर्शन है हमारे यहाँ पर, ब्लैंक है, तो ब्लैंक वाला अब इसका एंडिंग था तो इसका स्टार्टिंग हो जाएगा, फिर डार्क वाला आ जाएगा, ये लीजिए। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही आसान है, कोई कठिनाई नहीं इसमें, बढ़िया से बस हमें बनाते चलना है, एंडिंग और स्टार्टिंग का ध्यान रखना है, इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। फिर इसके बाद हम चेक कर लेते हैं भाई कि ये हमारे किसी ऑप्शन में है क्या। तो हमने देखा कि ऑप्शन नंबर सी और डी अभी आंसर हो सकते हैं। अब सी डी से हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला दोस्तों इसी कड़ी में हम पाते हैं कि अगला जो हमारा है वो क्या है, ये आप गोले को देखेंगे, ये हमने रखा भाई। अब गोले में ये आपका डार्क वाला पोर्शन इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी वही हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये डार्क रहेगा, ठीक। अब ऐसी आकृति आपको जो दिख रही है दोस्तों, ठीक है, वही आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। तो आंसर कौन सा है यहाँ पे दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, दैट्स इट। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हुए। इसके बाद दोस्तों हम और भी क्वेश्चनों पर वर्क करते हैं। अब दोस्तों हम कुछ कोशिश करते हैं कि हम अल्फ़ाबेट या बात की जाए किसी लेटर या किसी डिजिट, इससे क्वेश्चन को उठाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, ये रहा, आप इसे गौर से देखें। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें एक स्पेलिंग दी हुई है और हमें उसका आंसर चयनित करना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। प्रश्न में क्या है, अर्थक्वेक, एक स्पेलिंग है अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक के विषय में हमें देखना है कि क्या हमारा आंसर होगा। तो यदि हम देखें अर्थक्वेक की दोस्तों, तो क्या है, EARTH, अर्थ, और फिर इसके बाद दिया हुआ है क्वेक, QUAKE,
अब आपको इसमें से बताना है कि भाई कौन से 4 आंसर में से कौन सा इसका आंसर है विकल्प में से, ठीक है। अब इसकी यदि हम बात करें तो इसे भी करना बहुत आसान है। इसको करने के क्रम में आपको सबसे पहले एक बेसिक सी बात याद रखनी है, वो क्या है कि हमें ये देखना है कि भाई जो हमारा ई था, ई तो हमारा कोई भी चेंजेस इसमें हो ही नहीं रही थी। और अगर मान लीजिए नहीं है याद, आपने नहीं किया है वर्क अल्फ़ाबेट पे उसके स्मॉल या कैपिटल लेटर्स पे, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ई कैसा बनेगा। देखते हैं बना करके ई, ये जस्ट ये बन गया ई का, ठीक है, ये ई की हो गई इमेज। फिर इसके बाद बात करें ए की दोस्तों, तो ए को उल्टा कर दीजिए। अब बात करें आर की, तो आर भी। लेकिन हम इतनी सारी मेहनत क्यों करें, हम सबसे पहले ये चेक कर लें कि भाई कौन कौन से ऑप्शन में दोनों तरफ ई है, यानी कि स्टार्टिंग भी ई से हो रही है और एंडिंग भी एक करेक्ट ई जैसा बनना चाहिए, क्या ऐसा है या नहीं है। तो हम पाते दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और डी ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं, पहले से ही डिलीट हो चुके हैं। ये आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि उसमें ई कैसा बना हुआ है, गलत बना हुआ है, ठीक है। तो या तो आंसर क्या है, बी है या सी है। अब बी और सी में भी हम पाते हैं दोस्तों, क्या पाते हैं यहाँ पे बी सी में सबसे प्रमुख चीज है इसका आर, कि आर इसने कैसा बना रखा है। आर कैसा बनना चाहिए, आर बनना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, ये देखिए ये आर बन गया, करेक्ट आर ये है आपका, ठीक है। अब ऐसा आर आपको किस में मिल रहा है, ये आर हमें मिल रहा है बी नंबर पे, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। दैट्स इट। तो ऐसे इसमें कमांड की जाती है, ऐसे पकड़ की जाती है। ये नहीं कि हम सारे बनाएं, क्योंकि अगर हम सारे क्वेश्चन को लिखने बैठ, सारे के सारे जो भी लेटर्स हैं उसको बनाने बैठ जाएंगे तो उसमें क्या दिक्कत है, उसमें दिक्कत है ये कि एक्यूरेसी तो रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये कि हमारा टाइम बहुत सारा चला जाएगा, तो हमें समय भी बचाना होता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं अर्थक्वेक के बाद। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका डिजिट को लेकर के 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 फिर 5 और उसके बाद दिया हुआ है 6। इसमें से आपको बताना है कि भाई करेक्ट आंसर इसका इमेज क्या होगी, ठीक है, वाटर इमेज इसकी क्या होगी दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पर हम पाएंगे कि एक आपका कैसा बन रहा है, तो ये लीजिए एक ये बन गया। फिर एक के बाद दोस्तों हम पाएंगे कि अब इसमें और हम क्या चीज़ कर सकते हैं, ठीक, एक के बाद अपन क्या पाएंगे दोस्तों इसमें कि हम और क्या कर सकते हैं। तो हम पाएंगे कि भाई 6 कैसा हो जाएगा, अब 6 ऐसा हो जाएगा, ये हो गया हमारा 6। यहाँ पे ये भी बिल्कुल क्लियर है। हमारे ऑप्शन में यदि हम बात करें दोस्तों, तो अब हमारे 2 ऑप्शन डिलीट हो चुके हैं और 2 में ही आंसर होने वाले हैं, या तो ए हो सकता है या कौन हो सकता है दोस्तों, बी हो सकता है। अब इसके बाद यदि हम बात करें ए और बी में से कौन सा होगा और आगे बढ़ने पर, तो हम पाते हैं लगभग सेम नजर आ रहे हैं। 3 पे भी मेहनत करने में जरूरत नहीं है। 5 में यदि हम देखें दोस्तों, ठीक है, 5 तो 5 हमारा जो है किसमें, ऑप्शन नंबर ए और बी में यदि हम दोनों में देखते हैं तो बाकी सब तो सेम है। हम 5 को ही देख सकते हैं कि 5 में हम मेहनत कर सकते हैं। 5 कैसा होने वाला है, तो देखिए ये आपका ये, फिर ये और ये जो आकृति है 5 की, ये बिल्कुल इसका ही क्या है, ये वाटर इमेज है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इन्हें सॉल्व करते हो। तो हमने देखा कि अगर एक आकृति दी है तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, लेटर्स दिए हुए हैं तो कैसे करना है, डिजिट दिए हुए हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना है। और इसके बाद दोस्तों अब आगे हम बात करने वाले हैं, तो हम बात करते हैं वाटर इमेज में। यदि क्लॉक की बात करें कि क्लॉक में जो क्वेश्चन बनते हैं वाटर इमेज को लेकर के, वो कैसे होने वाले हैं, तो हमारा एक प्रश्न बनेगा यहाँ पर दोस्तों कि मान लीजिए किसी घड़ी में, या वहां पर दिया होगा कि किसी घड़ी में यदि 12 बज रहे हैं, तो बताइए वाटर इमेज में यानी कि जल प्रतिबिंब में कितने बज रहे होंगे, ठीक है। यदि हम उस घड़ी में देखें कि जल में यदि उसकी आकृति को निहारें तो कितने बज रहे होंगे। तो ठीक ऐसे क्वेश्चनों के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, देखिएगा। यदि बात करूं मैं भाई कि ये एक घड़ी है, ठीक है, और इसमें 12, हमें पता है कि भाई 12 यहाँ है, 6 यहाँ है, 3 यहाँ है और यहाँ पे 9 है। अब 12 बज रहे का मतलब क्या है दोस्तों कि छोटा कांटा भी है यही है और इसके ऊपर ही कौन है, बड़ा कांटा है, तब 12 बज रहे हैं, एग्जैक्ट 12, ठीक है। अब इसका जो आप देखेंगे कि जो वाटर इमेज होगी वो कैसी होगी, वो कुछ इस हिसाब से होगी कि भाई अब यहाँ कौन है, 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ कौन है दोस्तों, 3 है और यहाँ पे कौन है, तो 9 है। ये हमारा सारी चीज़ें क्लियर है। अभी 12 बज रहे थे। अब यहाँ हम देखेंगे बड़े अच्छे से और इत्मीनान से, और महत्वपूर्ण चीज़ जो है उसको देखते हैं। क्या होता है कि आपका ये जो ब्लॉक है, ठीक है, यानी जो आपका एंडिंग पॉइंट है इस घड़ी का, वो कैसा है आपका, वो है एकदम ब्लैंक। तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा, ब्लैंक। कैसे, ये मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ ना। बीच से आपने आधार बना लिया, ये मैंने आधार बना लिया, और आप पा रहे हैं कि आधा गोला कैसा है, घड़ी का आधा गोला है एकदम ब्लैंक, एकदम खाली। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पे भी होगा भाई खाली, एंडिंग और फिर स्टार्टिंग। अब इसके बाद आपका यहाँ क्या है, 12। तो देखिए दोनों कांटे, अब दोनों कांटे आप ऐसे कर लीजिए, एक बड़ा कांटा भी यहीं और एक छोटा कांटा भी यहीं पर है। तो मतलब कितने बज रहे होंगे, 6:30। कितने, 6:30, इधर पे 12। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों जरूरी नहीं है कि हम आकृति ही बनाएं, क्योंकि आकृति में क्या होगा, आकृति में निश्चित तौर पर हम कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे जा करके फंसेंगे, दिक्कत होगी। तो इसके लिए एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है, आप रख सकते हैं उस पर। वो फॉर्मूला है दोस्तों 18:30
30 मिनट से जो भी गिवन है, जो भी दिया हुआ समय है, दिया हुआ समय उसको माइनस कर दीजिए। तो आपको क्या पता चल जाएगा, किसका आंसर मिल जाएगा, ये आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों वाटर इमेज का, जल प्रतिबिंब का। तो कैसे देखते हैं भाई, हमें दिया हुआ था 12, ठीक है, तो हमने 18:30 में से माइनस कर दिया 12 को, 12 बजे माइनस किए तो कितने बज गए, कितने बचे अपने 36, तो 36 यानी कि कितने बज रहे होंगे वाटर इमेज में 36, तो हमने देखा हाँ भाई 36 बज रहे हैं, दैट्स इट। तो बहुत आसान है इसे भी सॉल्व करना, यानी क्लॉक का अगर कोई टाइम पूछा जा रहा है वाटर इमेज में तो हम वो भी आसानी से ही सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये वाटर इमेज जो है क्लॉक वाले क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो अपने कैसे बनेंगे, जल प्रतिबिंब आपका कहाँ पर पूछेगा, समय को लेकर के। तो प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रश्न है मधु की घड़ी में अंकों के स्थान पर बिंदु युक्त जो चिन्ह है, यदि उसकी घड़ी में क्या किया जा रहा है, 8:20 हुए हैं, कितने बजे उसकी घड़ी में 8:20 हैं, तो किसी क्षैतिज दर्पण में, अच्छा क्षैतिज दर्पण का मतलब क्या हो गया, 36 ये, ठीक है, आपके क्षैतिज दर्पण में आपको बताना है कि कितने बज रहे होंगे, यानी कुल मिलाकर के वो आपसे समय ही पूछने की बात कर रहे हैं, एक टाइम की ही डिमांड है कि 8:20 यदि है घड़ी में तो उसका जल प्रतिबिंब में कितने बजने वाले हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, 18 आपके सामने क्वेश्चन है, 18:30 में से आपको क्या करना है, माइनस करना है कितना, 8:20। अब देख लीजिए कितने बज रहे होंगे भाई, तो 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यानी कि 10:10, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम किनको, जब भी घड़ी का हमसे पूछ ले कि किसी भी क्लॉक के लिए पूछे कि इसका वाटर इमेज क्या होगा। और कल हमने यहाँ पर देखा था दोस्तों मिरर के लिए, तो मिरर भी हमारा क्लियर हो चुका है और यहाँ पे वाटर भी क्लियर हो चुके हैं। तो मिरर इमेज हो या वाटर इमेज हो, हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमें एक ब्रह्मास्त्र का यूज़ करना है। हमने पूरा जो एक कंक्लूजन हमने देखा है अभी तक में दोस्तों, हमारा कंक्लूजन ये निकल करके आ रहा है, निष्कर्ष कि भाई ब्रह्मास्त्र क्या है, इसे सॉल्व करने का ब्रह्मास्त्र है कि जो भी आपका एंडिंग पॉइंट होगा वही स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दैट्स इट। चाहे आप हमें कहीं पर भी मिरर दे दीजिए। और एक और बात है जो हमने नोट रखी हुई है, क्या, यदि हमें नहीं दे रहा है, वो हमें इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो हमें क्या काम करना है, हमें वाटर में नीचे की ओर लेना है कभी भी हो, ठीक है, एक सामान्यता। और जब भी बात आएगी मिरर की तो कहाँ लेना है, उसके राइट साइड में, उसके दाईं ओर लेना है, बस बात खत्म। और यदि दिया हुआ है तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आप नोट्स जरूर बनाते चले जाइएगा और यदि वीडियो ठीक लग रही है, सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।